अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज से हम अपर लिम्ब की ऑस्टियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बात समझाई थी कि जब हम ऑस्टियोलॉजी करते हैं तो हम सिर्फ बोनी लैंडमार्क्स को याद कर रहे होते हैं। अभी इस स्टेज में आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मसल्स की ऑरिजिन इंसर्शन भी फ़ौरन याद कर लें, आप जॉइंट्स की मूवमेंट्स भी पूरी याद कर लें, आप लिगामेंट्स भी याद कर लें। तो अभी आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वक्त के साथ साथ यानी जब हम ऑस्टियोलॉजी करके मसल्स पे आएंगे तो आपको ऑरिजिन इंसर्शन भी पता चल जाएगी। फिर जब जॉइंट्स पे जाएंगे तो आपको मूवमेंट भी पता चल जाएंगी। बट ऑब्वियसली हर चीज़ स्लोली और ग्रेजुअली की जाती है। तो अभी हम ऑस्टियोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे तो हम सिर्फ अपना फोकस बोनी लैंडमार्क्स पर रखेंगे, ठीक है। अभी सारी चीज़ें बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो हम क्लेविकल की ऑस्टियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो क्लेविकल हमारी एक ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ठीक है। हमारी क्लेविकल हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है और ऐसे एस शेप्ड होती है, ठीक है। हमारी एस शेप्ड बोन होती है, हमारी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है और हमारे ये एक्सियल स्केलेटन को अपर लिम्ब के साथ अटैच कर रही होती है। तो ये हमारा एमसीक्यू आता है कि कौन सी बोन है जो आपके एक्सियल स्केलेटन को आपके अपर लिम्ब के साथ अटैच करती है। तो वो है हमारी क्लेविकल या फिर कॉलर बोन। अब क्लेविकल यहाँ पे हमारी स्टर्नम के साथ एक आर्टिकुलेशन दे रही है और पीछे हमारे स्केपुला के साथ आर्टिकुलेशन दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लेविकल दो जॉइंट्स बना रही है, एक ये वाला स्टर्नम के साथ और पीछे एक स्केपुला के साथ, ठीक है। तो एक जॉइंट जो यहाँ पे बन रहा है, जो मीडियल एस्पेक्ट पे बन रहा है, उसको हम स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बोलेंगे। और जो थोड़ा पीछे की तरफ स्केपुला के साथ बन रहा है, इसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बोलेंगे। बिकॉज स्केपुला का एक पार्ट होता है एक्रोमियन, उसके साथ क्लेविकल अटैच हो रही है, इस वजह से एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट हो गया, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि क्लेविकल हमारी एक एस शेप बोन होती है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, हमारे एक्सियल स्केलेटन को हमारे अपर लिम्ब के साथ अटैच कर रही है। साथ ही साथ हमारी जब एक्सियल स्केलेटन में स्टर्नम के साथ ये आर्टिकुलेट करती है तो एक जॉइंट बनाती है जिसको हम स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बोलेंगे। और जब ये पीछे स्केपुला के साथ जॉइंट बनाती है तो हम उसको बोलते हैं एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। बहुत आसान सी बातें थी। एस शेप बोन है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, मीडियली स्टर्नम के साथ अटैच है तो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, लेटरली एक्रोमियन ऑफ द स्केपुला के साथ अटैच्ड है तो एक्रोमो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं कि स्केपुला हमारी एस शेप बोन होती है, हमारे एक्सियल स्केलेटन को अपर लिम्ब के साथ अटैच करती है। ये हमारी फर्स्ट रिब के भी थोड़ा सा ऊपर पाई जाती है और ये हमारे बेसिकली स्केपुला के साथ भी अटैच हुई हुई होती है, जिसकी वजह से स्केपुला को अपनी जगह पे रहने देती है। और साथ ही एक ऐसी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। तो ये हमारी क्लेविकल है। क्लेविकल हमारी एस शेप बोन है, ये इसका मीडियल पार्ट है, ये इसका लेटरल पार्ट है। मीडियल पार्ट हमारा स्टर्नम के साथ अटैच हो रहा था, इस वजह से हमने इसको स्टर्नल पार्ट बोला है। लेटर एंड हमारे स्केपुला का एक पार्ट है विच इज़ कॉल्ड एक्रोमियन, उसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा था तो हमने इसको एक्रोमियन एंड बोल दिया, ठीक है। तो हमारी एस शेप बोन है, एक वाहिद लॉन्ग बोन है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है, एक्सियल स्केलेटन को अपर लिम्ब के साथ अटैच कर रही है। मीडियल एंड को स्टर्नल एंड बोलेंगे बिकॉज ये हमारे स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करती है। और लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड बोलेंगे बिकॉज ये हमारी एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट करती है। अब क्लेविकल क्या है? क्लेविकल हमारी कॉलर बोन है जो हमारी मैनिब्रम स्टर्ना से लेके एक्रोमियन ऑफ द स्केपुला तक जा रही है, ठीक है। मीडियली स्टर्नम है, स्टर्नम का भी कौन सा पार्ट? मैनिब्रम, ठीक है। तो मीडियली स्टर्नम से ही शुरू होती है और लेटरली हमारी एक्रोमियन तक ये जाती है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारी ऐसी लॉन्ग बोन है जिसको आप थ्रू आउट द लेंथ परपेट कर सकते हैं। इवन जो बहुत पतले लोग होते हैं उनमें तो आपकी पूरी बाहर मतलब विजिबल हो रही होती है, ठीक है। अब देखिए ये हमारी क्लेविकल है, ठीक है। ये जो रेड में हमारे पास आ रही है ये हमारी क्लेविकल है, ये हमारी स्टर्नम से अटैच्ड है मीडियली और हमारे ये एक्रोमियन से अटैच्ड है लेटरली। और अल्टीमेटली ये हमारे एक्सियल स्केलेटन को अपर लिम्ब के साथ कनेक्ट कर रही है। लोकेशन क्या होती है? ये हमारी सबक्यूटेनियसली होती है, हमारी स्किन के अंदर होती है और स्टर्नम से लेके स्केपुला तक एक्सटेंड कर रही होती है। अगर आप इसे थोड़ा ऊपर से देखें ना तो ये हमारी एस शेप बोन तो है बट मीडियल 2/3 अलग है इसका और लेटरल 1/3 इसका अलग है। यानी मीडियल 2/3 थोड़ा सा ऐसे कॉन्वेक्स हो रहा है और लेटरल 1/3 हमारा थोड़ा सा कॉन्केव हो रहा है।
तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि क्लेविकल का मीडियल टू थर्ड किस तरीके का है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियल टू थर्ड हमेशा कॉन्वेक्स होता है और लेटरल वन थर्ड हमेशा कॉनकेव होता है। और ये आपको लाइक कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी तब दिखेगी जब आप सुपीरियर यानी ऊपर से बोन को देख रहे होंगे। अब बेसिकली एनाटॉमिकल फीचर्स हमारे पास आते हैं। अगेन हमारे पास एक मीडियल एंड है जो हमारा मैनिब्रम ऑफ द स्टर्नम के साथ मिल रहा है और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है। लेटरल वाले पार्ट को हम एक्रोमियन एंड बोलते हैं जो हमारे एक्रोमियन ऑफ द स्केपुला के साथ मिल रहा है और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है। इसी जगह अगर हम शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट को बेसिकली जो हमारी बोन की जो बॉडी होती है ना, पूरी जो लंबी सी बॉडी होती है उसको हम शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट हमारे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड। मीडियल टू थर्ड हमारा हमेशा कॉन्वेक्स होता है, लेटरल वन थर्ड हमारा हमेशा कॉनकेव होता है। अब हमारे पास कोनोइड ट्यूबरकल क्या है। अगर हम क्लेविकल को इन्फीरियरली देखेंगे तो हमें एक्रोमियन की तरफ एक रफ एंड एलिवेशन दिख रही होगी। ये जो रफ सी एलिवेशन है ना, यहाँ पे हमारी कोनोइड लिगामेंट आके अटैच होगी और कोनोइड लिगामेंट हम जब आगे जॉइंट्स पढ़ेंगे तो हम इसका फंक्शन वहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। बट अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब आप बोन को इन्फीरियरली देखते हो तो आपको एक रफ एंड सी एलिवेशन दिख रही होती है, उसको हम कोनोइड ट्यूबरकल बोलते हैं। उसके ऊपर हमारी कोनोइड लिगामेंट आके अटैच हो जाएगी। अब ये हमारी बोन है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपकी इन्फीरियर एस्पेक्ट पे जब आप बोन को इन्फीरियरली देखोगे तो एक्रोमियन के करीब एक रफ एंड सी एलिवेशन दिखेगी, ठीक है। इसको हमने कोनोइड ट्यूबरकल बोला है, क्यों? क्योंकि इस पर हमारी कोनोइड लिगामेंट आके अटैच होगी। फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक ग्रूव दिख रहा है जिसको हम सब क्लेवियन ग्रूव बोलते हैं। यहाँ पे हमारी बेसिकली सब क्लेवियन मसल आके अटैच होगा, यानी कोनोइड ट्यूबरकल के बिल्कुल बराबर में आपको सब क्लेवियन ग्रूव मिल रहा है। और फिर आगे जाके आपको कॉस्टल ट्यूबरोसिटी मिल रही है ताकि हमारी बोन स्टर्नम के साथ अटैच हो जाए। तो हमने लेटरल टू मीडियल देख लिया कि हमारी लेटरली एक एक्रोमियन फैसेट के करीब एलिवेशन थी। इन्फीरियर एस्पेक्ट पे हम देख रहे हैं तो आपको एलिवेशन दिख रही है जिसको हमने कोनोइड ट्यूबरकल कहा। बिल्कुल इसके बराबर में एक सब क्लेवियन ग्रूव है जहाँ पे सब क्लेवियस मसल आके अटैच होगा और फिर बिल्कुल आपको आखिर में कॉस्टल ट्यूबरोसिटी मिल गई है ताकि आपकी बोन स्टर्नम के साथ अटैच हो जाए। कोनोइड ट्यूबरकल के बराबर में लेटरल एस्पेक्ट में आपको एक लाइन दिख रही है विच इज़ कॉल्ड ट्रेपेजॉइड लाइन। ये ट्रेपेजॉइड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस पर भी एक लिगामेंट अटैच होती है विच इज़ कॉल्ड ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। साथ ही साथ अगर हम क्लेविकल को सुपीरियर एस्पेक्ट से देखें तो सुपीरियर एस्पेक्ट में आपको सिर्फ दो चीज़ें मिलती हैं, एक आपको एक्रोमियल एंड मिलेगा और एक आपको स्टर्नल एंड मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको इन्फीरियर एस्पेक्ट पे मिलती है, ठीक है। और इन्फीरियर एस्पेक्ट पे क्या क्या मिल रही है, हमारे पास कोनोइड ट्यूबरकल है, हमारे पास सब क्लेवियन ग्रूव है, कॉस्टल ट्यूबरोसिटी है, एक्रोमियल फैसेट है और ट्रेपेजॉइड लाइन भी है। अब हम जॉइंट्स की बात करें तो अगेन हमारे पास मीडियली स्टर्नम के साथ हमारी क्लेविकल जॉइंट होती है तो हम इसको स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं और लेटरली हमारी एक्रोमियन ऑफ द स्केपुला के साथ क्लेविकल मिलती है तो एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। अब बेसिकली ये जो हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है ना, ये आप डिटेल में रेस्पिरेटरी मॉड्यूल में पढ़ेंगे, बट आप ये याद कर लें कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में सिर्फ स्टर्नम और क्लेविकल ही आर्टिकुलेट नहीं करते बल्कि फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज भी हमारी आर्टिकुलेट कर रही होती है। यहाँ पे हमारी जॉइंट्स की पिक्चर्स आपको दिख रही है कि यहाँ पे हमारी स्टर्नम है, यहाँ पे हमारी क्लेविकल है और यहाँ पे हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है। जबकि यहाँ पे हमारी यानी लेटरल एस्पेक्ट पे ये हमारी क्लेविकल है, ये हमारी स्केपुला का एक्रोमियन है और ये दोनों मिलकर एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहे हैं। अगर हम मसल्स की बात करें तो अभी मसल्स को याद करना ज़रूरी नहीं है, बस हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि मीडियल टू थर्ड पे अलग मसल्स अटैच हो रहे हैं, लेटरल वन थर्ड पे अलग हो रहे हैं। मीडियल टू थर्ड पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स हैं वो हैं सबक्लेवियस, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड और पेक्टोरियस मसल। और अगर हम लेटरल वन थर्ड की बात करें तो आपके पास डेल्टोइड है और ट्रेपेजस होता है। इसी तरह हमारे पास सब क्लेवियन ग्रूव में सबक्लेवियस मसल होगा और पोस्टीरियर सरफेस पर हमारे पास स्टर्नोहायोइड मसल होगा। अब बेसिकली हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड ऑसिफिकेशन सेंटर्स। ये आपको स्नेल्स में नहीं मिलेंगे, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है। हमारे अपर लिम्ब में
या हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी में जो बोन सबसे पहले ऑसिफाई होती है वो हमारी क्लेविकल है। तो क्लेविकल इज़ द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। अराउंड 5 to 6 वीक ऑफ द इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ये ऑसिफाई हो जाती है। साथ ही साथ हमारी इसमें इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन भी दिखेगी, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन भी दिखेगी, और इसमें 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ऑसिफिकेशन के और एक सेकेंडरी सेंटर होता है, और ये सेकेंडरी सेंटर भी आपको 18 से 20 साल की उम्र में दिखता है। तो मेन बात जो आपको इधर याद रखनी वो ये है कि इट इज़ द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। यही आपसे बार बार MCQ में पूछी जाती है। और क्लेविकल की ऑस्टियोलॉजी के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी से मैंने आपको पढ़ाया है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दे दूँगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्केपुला की ऑस्टियोलॉजी को देख लेंगे।